हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। साथियों, बीएससी नर्सिंग 2021-22 के लिए जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया है और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे इंडिया की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो नीट के स्कोर के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दे रहे हैं। और नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल अब जारी हो चुका है। यदि आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है और आपका स्कोर थोड़ा कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा एमबीबीएस में हो नहीं पाएगा, मेरा बीडीएस में हो नहीं पाएगा, तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन सी ऐसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जो नीट के स्क्वायर के बेस पर बीएससी नर्सिंग करवाती है। और दूसरा, मैं ये भी बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग का क्या शेड्यूल है, किस तरह से नीट की काउंसलिंग से आप बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे और बिल्कुल फ्री निःशुल्क बीएससी कर पाओगे। मेरे दोस्तों, यहाँ एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि इस सत्र 2021-22 सेशन के लिए मेरे दोस्तों इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट के थ्रू नहीं हो रहा है। केवल कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नीट के स्कोर के बेस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दे रही है। तो ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, पहले तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों, उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूपी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों काशी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसकी जो लगभग मेरे दोस्तों 75 सीट है और इन सीटों में जो एडमिशन नीट के नंबर के बेस पर ही होगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरे दोस्तों जिप मेयर पांडुचेरी। तो जिप मेयर जो है मेरे दोस्तों पांडुचेरी की जो इंस्टीट्यूट है, ये भी बीएससी नर्सिंग की अपनी सभी सीटों को किसके बेस पर भरेगी मेरे दोस्तों, इसी नीट के एग्जाम के बेस पर भरेगी और इसमें भी लगभग 100 सीटें हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं डीयू के कॉलेज की। डीयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग के टोटल मेरे दोस्तों जो है 5 कॉलेज हैं और उन 5 कॉलेज में से 4 कॉलेज ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों नीट के बेस पर जो है एडमिशन लेंगे। और इन कॉलेजों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। एक तो है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, एक है लेडी हार्डिंग कॉलेज, एक है अहिल्याबाई कॉलेज और एक है मेरे दोस्तों फ्लोरेंस नाइट एंगल कॉलेज। तो ये 4 कॉलेज हैं जो नीट के स्कोर बेस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देंगे। क्लियर बात। अब बात करते हैं आईपीयू दिल्ली। मेरे दोस्तों आईपीयू दिल्ली भी, यानी मेरे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, इस यूनिवर्सिटी के टोटल 6 कॉलेज है मेरे दोस्तों और इन 6 कॉलेजों पर ही एडमिशन जो है नीट के स्क्वायर बेस पर होगा। और इन 6 कॉलेजों में लगभग मेरे दोस्तों 200 से भी ऊपर सीटें हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलेज है आप देख लीजिएगा, नाम मैं बता रहा हूँ। एक कॉलेज है मेरे दोस्तों लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, इसके अलावा एक है मेरे दोस्तों सेंट स्टीफंस कॉलेज, एक है वीएमएमसी कॉलेज, एक है हिंदू राव कॉलेज, एक कस्तूरबा गांधी और एक मेरे दोस्तों राम मनोहर लोहिया कॉलेज। तो ये 6 कॉलेज हैं आईपीयू के अंडर आते हैं। आईपीयू अलग यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों और डीयू अलग है। डीयू के 4 कॉलेज हैं और आईपीयू के 6 हैं। तो दिल्ली में टोटल 10 बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं जिनकी सीटें इसी नीट के स्क्वायर से भरी जाएगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जिप मेयर पांडुचेरी में भी, बीएचयू यूपी में भी, और साथ ही साथ और कोई ऐसा राज्य है क्या सर? बिल्कुल है। महाराष्ट्र एक ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसकी प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी कॉलेजों की सीटें इसी नीट के एग्जाम के बेस पर भरी जा रही है। और भी कोई है क्या? बिल्कुल है, गोवा। गोवा की सभी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें मेरे दोस्तों नीट के एग्जाम के बेस पर भरी जा रही है। इसके अलावा इंडिया में मेरे दोस्तों जितने भी कॉलेज हैं
उन्होंने अपना अलग अलग सेपरेट एग्जाम करवाया है, चाहे वो राजस्थान की RUHS यूनिवर्सिटी हो, चाहे KGMU हो, चाहे PGI हो, ठीक है मेरे दोस्तों, चाहे कोई MP की, UP की सैफई यूनिवर्सिटी हो, ठीक है ना। तो बाकी जितनी भी अलग अलग राज्य की जो यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने अपने अपने अलग एग्जाम करवाए हैं। उन अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है और उसी सिलेबस के बेस पर वो BSc नर्सिंग में एडमिशन देते हैं। इस बार केवल इतने ही कॉलेज हैं और हो सकता है अगले सेशन से इन कॉलेजों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है। तो आप भी अगर इनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। अब इनमें से कुछ ऐसी कॉलेज है दोस्तों जिन्होंने पहले ही अपने फॉर्म निकाल दिए थे और आपके नीट में जितने भी नंबर आए हैं वो नंबर उन्होंने अपलोड करवा दिए थे, लेकिन इन सभी कॉलेजों के फॉर्म एक बार फिर से अब खोले जाएंगे और आप सभी को मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, ताकि आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले पाओ। मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखिएगा काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। तो काउंसलिंग का शेड्यूल भी आपको बताना चाहूँगा। तो मेरे दोस्तों देखिएगा, और ये मैंने जो कॉलेज बताई है मेरे दोस्तों, इन कॉलेजों के अंदर कुछ सीटें जो है वो स्टेट की है और कुछ सीटें सेंट्रल की है। मतलब कुछ सीटों पर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, जबकि कुछ सीटों पर केवल उस राज्य के ही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे जिस राज्य के अंदर ये कॉलेज है। ठीक है, लगभग 15% कोटा होता है मेरे दोस्तों अदर स्टेट का। बाकी 85% सीट जो है हमेशा उसी राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित रहती है जिस राज्य में ये कॉलेज स्थित है। अब देखते हैं, काउंसलिंग के 3 राउंड होंगे मेरे दोस्तों। फर्स्ट राउंड का शेड्यूल जारी हो चुका है। अब कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें मेरे दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भरी जाएगी, कितनी जो है स्टेट कोटे के अंदर जाएगी, कितनी सेंट्रल कोटे के अंदर आएगी, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल 17 जनवरी और 18 जनवरी को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। जो MCC की साइट है मेरे दोस्तों, उसके ऊपर सीट मैट्रिक्स कब डाला जाएगा, 17 और 18 जनवरी को। ठीक है, और मेरे दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कब शुरू होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही होगी। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पहली काउंसलिंग के लिए BSc नर्सिंग में, वो शुरू होगा मेरे दोस्तों 19 जनवरी से 24 जनवरी तक। 24 जनवरी को दिन को 12 बजे तक मेरे दोस्तों। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन पेमेंट भी कटवाना है मेरे दोस्तों काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे और पेमेंट ऑनलाइन कटवाओगे तो साथ ही साथ आपको कॉलेज का नाम भी भरना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। मान लो आपके नीट का स्कोर है 350 नंबर और आपको लगता है कि सर मेरे ये नंबर बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप BSc नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर कॉलेज का चॉइस फिल करोगे। तो जैसे कॉलेज का चॉइस फिल करोगे तो मान लो आपने 1 नंबर पे जो है जिप मेयर डाल दिया, 2 नंबर पे जो है लेडी हार्डी कॉलेज डाल दिया, 3 नंबर पे मेरे दोस्तों हिंदू राव डाल दिया। इस तरह से आपको चॉइस फिल करनी है। ठीक है, और ये चॉइस कॉलेज की कब तक, ये आपको 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच फिल करनी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों 20 जनवरी से 24 जनवरी के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करवा कर, फिर पेमेंट कटवा कर, फिर कॉलेज की चॉइस भरकर, फिर उस फॉर्म को लॉक कर देना है। ये 4 काम करने हैं। क्या? रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, कॉलेज चॉइस और लॉकिंग। ठीक, इतना आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा अब मेरे दोस्तों 24 जनवरी के बाद सीधे 29 जनवरी को आपका रिजल्ट जारी होगा। कब? 29 जनवरी को आपका रिजल्ट जारी होगा और 27 से 28 जनवरी के बीच आपको कॉलेज अलॉट भी हो जाएगी। मान लो आपने 1 नंबर चॉइस में जो कॉलेज भरा था, जैसे आपने BHU भरा तो आपको BHU मिल जाएगा। ठीक है, ये जो भी कॉलेज मिलेगा वो रिजल्ट आपके सामने 29 जनवरी को आएगा। ठीक, अब मान लो कि आपने पहली काउंसलिंग के लिए कॉलेज की चॉइस वगैरह तो भरी, लेकिन रिजल्ट जिस दिन आया उसमें आपका नाम नहीं था, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप दूसरी काउंसलिंग के लिए सेकंड राउंड में जाओगे और मान लो आपको अगर कॉलेज मिल गया तो आप फिर रिपोर्टिंग करवाओगे। रिपोर्टिंग के लिए डेट है
30 जनवरी से 4 फरवरी। मान लो आपको कॉलेज मिला नहीं, तो आप अब सेकंड काउंसलिंग में जाओगे। सेकंड काउंसलिंग मेरे दोस्तों, वैसे मैं सूचना देता रहूँगा, 7 फरवरी से शुरू होकर के 7 और 8 फरवरी को सीटें बता देंगे कि भाई सेकंड काउंसलिंग के लिए किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। जितनी भी सीट खाली होगी वो आपको 7-8 फरवरी को पता चल जाएगी और उन्हीं सीटों के अनुसार आपको कॉलेज का ऑप्शन भरना है 14 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी से 14 फरवरी के बीच। और इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 17 फरवरी को। अगर 17 फरवरी को आपका नंबर आ जाता है तब तो आप 19 फरवरी को कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने जाओगे। और मान लो आपका अगर नंबर नहीं आता है मेरे दोस्तों, 19 फरवरी के रिजल्ट में आपका नंबर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? तो मेरे दोस्तों एक तीसरा राउंड और होगा, जिसे बोलते हैं मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड के अंदर सभी बच्चे भाग ले सकते हैं, जिसके नंबर चाहे कम हो या ज़्यादा हो। और मॉपअप राउंड के लिए कॉलेज की चॉइस आपको कब भरनी होगी? 2 मार्च से मेरे दोस्तों 7 मार्च के बीच। ठीक है, कॉलेज की चॉइस भी इसी समय भरनी है। इसका रिजल्ट 12 मार्च को आएगा। और अगर इसमें भी नहीं होता है तो मेरे दोस्तों फिर एडमिशन के लिए अगले साल आपको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए देता हूं कि यदि आपके नंबर आपके नंबर अगर थोड़े बहुत भी कम है तो भी आप मेरे दोस्तों काउंसलिंग में भाग जरूर लें। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कौन कौन सी किस रूप में है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये बीएससी नर्सिंग के साथ साथ मेरे दोस्तों एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग भी चलेगी। तो बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस और बीडीएस नीट के स्टूडेंट के लिए तीनों का शेड्यूल सेम है। ठीक है, और इन्हीं मेरे दोस्तों आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बीएचयू भी नोटिस निकालेगी, जिप मेयर का भी नोटिस निकलेगा। इसके अलावा गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी कॉलेज अपनी अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार और ऑन कर सकती है। अगर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करती है तो आपको उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और मेरे दोस्तों जैसे ये काउंसलिंग चलेगी नीट यूजी के थ्रू सेंट्रल कोटे की, वैसे खुद यूनिवर्सिटी भी स्टेट कोटे की सीटों के लिए अलग से भी काउंसलिंग करवा सकती है, या अपनी पूरी की पूरी सीटें सेंट्रल कोटे में दे करके सीधा सेंट्रल कोटे की काउंसलिंग से भी बच्चों को यूनिवर्सिटी में सीटें मिल सकती है। ठीक है, तो ये मेरे दोस्तों बीएचयू की सीटें हैं, आप देख लीजिएगा। ये 75 सीटें हैं बीएचयू की। ठीक है मेरे दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसके बाद में ये मेरे दोस्तों नोटिस आप देखिएगा, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जैसे आप जिप मेयर कहते हैं मेरे दोस्तों, ये पांडुचेरी में है। ठीक है ना, इसने तो मेरे दोस्तों 26 मार्च 2021 को ही नोटिस जारी करके बता दिया था कि हम खुद से कोई एग्ज़ाम नहीं लेंगे, केवल नीट के एग्ज़ाम से ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देंगे। यह नोटिस है मेरे दोस्तों आईपीयू दिल्ली का, यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। मेरे दोस्तों इसने भी ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग के एकेडमिक कोर्स 2021-22 के लिए। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके भी मैंने आपको बताई 4 कॉलेज हैं टोटल। तो ये पूरी सूचना है। अगर आपको ये सूचना समझ में आई है तो आप जो हैं मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल की लिंक को शेयर करें, और हम समय समय पर इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मेरे दोस्तों अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सभी से आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल की लिंक नीचे दी गई है टेलीग्राम चैनल की, उसे आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसी चैनल पर हमेशा शाम को 5 से 7 बजे तक और सुबह 8 से 9 तक बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेज के द्वारा हम नीट की, बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल और फार्मेसी की फ्री में निःशुल्क तैयारी करवाते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए भी 9वीं से 12वीं तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में
बिल्कुल फ्री में स्टडी करवाते हैं, तो इसलिए आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नए अपडेट के साथ कल मिलते हैं।